एक कपल जो है किराए के मकान में, जो रेंट के रूम में रह रहा था, जब वो नाश्ता कर रहा था तो उसकी पत्नी ने खिड़की से पड़ोसी की छत की ओर देखा। उसने देखा कि वहां कुछ कपड़े सूख रहे थे, लेकिन वे गंदे दिख रहे थे। तो पत्नी ने क्या बोला, लगता है ये लोग कपड़े साफ करना भी नहीं जानते, कितना गंदा कपड़ा है देखो। पति ने उसकी बात सुनी लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है। एक दो दिन के बाद फिर से कपड़े सूख रहे, पत्नी ने फिर से वही देखा। वो हर दिन बार बार यही कहती थी कि ये लोग कब सीखेंगे कपड़े कैसे साफ करते हैं। पति सुनता रहा, लेकिन इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा। लगभग एक महीने के बाद जब वे नाश्ता कर रहे थे तो पत्नी की निगाहें हमेशा की तरह सामने की छत पर पड़ी और बोली, अरे वाह, वे बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, आज कपड़े बहुत साफ हैं, हो सकता है किसी ने उन्हें ठीक से साफ सफाई करना सिखाया हो। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पति ने क्या बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा। पत्नी, तुम्हें कैसे पता? तो पति ने बोला कि आज मैं सुबह जल्दी उठा और बाहर से अपनी खिड़की साफ की, इसलिए अब कपड़े साफ दिख रहे हैं और सब कुछ साफ दिख रहा है। तो यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हम दूसरों में अच्छा या बुरा कैसे देखते हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। हम अंदर से कितने साफ हैं, उसी हिसाब से बाहर से भी होते हैं। जब हम दूसरों में बुराई देखते हैं तो हमारे अंदर भी बुराई दिखती है। ठीक है। अब प्रॉब्लम तो उसका कपड़ा गंदा नहीं था, लेकिन इसको गंदा दिख रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी खिड़की गंदी थी, खिड़की का कांच वही गंदा था। तो हम जो है ना, दूसरे का मतलब दूसरे कोई भी, इसी तरह अपने पार्टनरशिप में जब आप जाते हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, तो हम दूसरे की गलतियां देखते हैं कि सामने वाला का, लेकिन हम अपनी खिड़की को साफ करना नहीं देखते, मतलब अपने दिल के अंदर नहीं झांकते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही यही है कि आप अपने आप पे रियलाइज करो। ठीक है। हमारी अपनी आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सेवा है जो हम दुनिया को प्रदान कर सकते हैं, रमन महर्षि ने बोला हुआ है। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? तो आत्मबोध जो है, सेल्फ रियलाइजेशन जो रिश्तों में है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज कि व्हाट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें क्या है, थेरेपी है, कोचिंग है, जर्नलिज्म है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, और इमोशंस को आपको साझा करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। जो आपकी इमोशंस है, जब तक आप शेयर नहीं करोगे इमोशंस, और तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। सेल्फ रियलाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थेरेपी का हमने देखा है कि हमारे पिछले अनुभवों की जांच करना और ये देखना कि उन्होंने हमें कैसे आकार दिया और हमारे विचार और भावनाएं कैसे प्रतिच्छेद करती हैं। पिछले अनुभवों की जांच करना, जो हमारे पिछले हमारे साथ हुए कुछ चीजों को लेके आर्गुमेंट्स हुए, कुछ चीजें हुए, वो सब चीजों को देखना पड़ेगा। हमारे इमोशंस हुए, हमारी जो थॉट्स है, ये कैसे उसको इफेक्ट कर रहे हैं, ये आपको जांच करनी पड़ेगी। अंतर्निहित नकारात्मक पैटर्न की पहचान करना पड़ेगा कि आपके अंदर एक ऐसा पैटर्न बना हुआ है, आप ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है जो हर चीजों में आप कमियां देखते हैं, हर चीजों में कमियां ढूंढते हैं। अगर ये आपका पैटर्न है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परवरिश ऐसी हुई है या आपको ऐसा माहौल दिया गया, इसलिए आपके नकारात्मक पैटर्न आपकी बने हुए हैं। अपने स्वयं के प्रेरणाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक समझें, अपने बारे में गहरी समझ हासिल करें, गहरी निराशाओं का समाधान करें। अगर आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है ना, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके रिश्तों को खराब कर देगा। दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का जो स्तर है उसमें सुधार करना पड़ेगा। जो संघर्ष के प्रमुख बिंदुओं के मूल कारणों की खोज करना पड़ेगा। भाई हमारी लड़ाई होती है, बस कौन से पॉइंट है जिसपे लड़ाइयां हो रही है, कौन से ऐसे पॉइंट है, तो उस पॉइंट्स को ही सॉल्व कर डालो, नहीं कि बार बार एक ही पॉइंट पे रोज झगड़ा करो, हमेशा झगड़ा करो। एक दूसरे को बेहतर स्वीकृति और प्रोत्साहित करना। अगर आप कोई भी आपका पार्टनर है तो उसको आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी पड़ेगी तब जाके, क्योंकि आप जब तक सामने वालों को एक्सेप्ट नहीं करोगे आपकी चीजें बेहतर नहीं होंगी। ठीक है। इमोशनल और शारीरिक अंतरंगता बहाल करना, आपको इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा और फिजिकल इंटीमेसी में भी बहुत सारा चीजों को जुड़ना पड़ेगा, तब आप पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर कर सकते हो। एक जोड़े के बीच खोया हुआ विश्वास बहाल करना, जब आपका जो फेथ है अगर वो चला गया है तो उसको फिर से जीवित करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सुरक्षित वातावरण और ठीक होने का अवसर प्रदान करना,
साझा समर्थन बढ़ाने का अवसर प्रदान करना। ये इतने सारे चीजें हैं जो थेरेपी के थ्रू आपको मिलती हैं। तो थेरेपी से अगर आप काउंसलर या किसी की थेरेपी लेते हो, जब हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपको ये सब चीजें दी जाती हैं। हम आपके जो इमोशनल पैटर्न डिस्टर्ब हुए हैं उनको हम ठीक करते हैं, कुछ चीजें बताते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। 90% कोई काउंसलर बता देगा, 10% आप फॉलो नहीं करोगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज को फॉलो करके समझना पड़ेगा और उसको डेली लेवल पे, जैसे आप रोज खाना खाते हो ना, बोलते हो सर आज खाना, आज भूख नहीं लगी, आज खाना नहीं खाऊंगा, रोज तो खा रहे हो। इसी तरह से जो प्रैक्टिस है वो रोज करना है। कोचिंग जो है पहले की तुलना में अधिक समझ बूझकर संबंधों का नेतृत्व करना, आंतरिक ड्राइव और प्रेरणा से जोड़ता है। जीवन में लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट करें, वो रिश्ता जो पाना चाहते हैं। लोगों को उनकी बड़ी तस्वीर से जुड़ने में मदद करता है। अपने दैनिक जीवन के बारे में लोगों को जागरूक करना, बेहतर समझ बनाना, ठीक है। डीप जो है आपकी जो है फिजिकल इंटीमेसी, गहरी अंतरंगता लाता है, लोगों के पैटर्न तोड़ता है। अगर कोचिंग क्या क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। जाने कि आप लोगों को कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप लोगों को कैसे रीड कर पाएंगे, माइंड रीड, फेस रीड भी कर पाएंगे आप, ठीक है। अन्य सभी रिश्तों और जीवन के क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं। नवीनीकृत आशा और विश्वास पैदा कर सकते हैं आप। अगर कोचिंग लेंगे तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आपका जो रिलेशनशिप है, आप जो भी रिलेशनशिप जो पाना चाहते हैं ना, वो आपको मिलने लगेगा, बदलने को तैयार हो जाओगे। जब तक आप नहीं बदलोगे, आप नहीं सोचोगे, कोई चीजें होगी नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बदलना बहुत जरूरी है। हमारे मन में चल रहे जो विचार होते हैं ना, उसको आपको एक पेपर पे लिखना पड़ेगा। हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज सोच रहे हैं, जो भी आपके पॉजिटिव है, नेगेटिव, दोनों चीजों को आपको पेपर पे लिखना है। जिन्होंने लोगों ने हमारे साथ रिलेशनशिप काउंसलिंग की होगी उनको हमने लिखवाया था, ठीक है, कि इस रिश्ते के फायदे क्या है, इस रिश्ते से नुकसान क्या हो रहा है, ठीक है। फायदे मतलब अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने साथी के बारे में अधिक जान सकते, निर्धारित कर सकते हैं, एक संयुक्त विजन बना सकते हैं। मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ पे एक अलग और एक स्पीकर हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। मैं तब तक थोड़ा बताता हूँ। एक नए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पांचों सेंसेस को एक्टिव करते हो, आपकी जो पांचों सेंसेस उसको एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट है माइंडफुलनेस। जो माइंडफुलनेस जो है ये आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा टेक्निक है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप करते हो ना, तो आप अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसी को लोअर कर पाएंगे। अगर आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी लोअर होगी ना, तो आपकी इमोशनल जो पैटर्न है, जो आपकी नेगेटिव इमोशनल पैटर्न है, उसको आप सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। और ये क्या करेगा, आपको सामने वाला जब कोई कुछ बोलेगा ना, तो आप तुरंत रिएक्शंस नहीं देंगे। मैक्सिमम झगड़े क्यों होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुरंत अपना हम पक्ष रखना चालू कर देते हैं। तो माइंडफुलनेस आपको एक पूरे बॉडी में आपको एक ऐसी चीज ला के देगा जिससे आपके पूरे इमोशंस को आप बैलेंस करने में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस, ठीक है। और उसके बाद हम इमोशंस को साझा करना है आपको। अपने साथी को और गहराई से समझने में मदद करता है, अधिक सार्थक और प्रभावशील बातचीत में सहायक होता है, बढ़ी हुई अंतरिकता से एक मजबूत बंधन बनाता है, झगड़ों को कम करता है, बेहतर विश्वास और सहानुभूति देता है, आक्रोश निर्माण से बचाता है, सीमाओं को जानना और उनका सम्मान करना आसान हो जाता है, कम परेशानी और बेचैनी को दूर करता है, भावनाओं की तीव्रता को कम और बेहतर भावना संबंध में सहायक होता है, भावनाओं की अधिक सटीक समझ के साथ आक्रामकता में कमी लाता है, जो एग्रेशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आत्ममूल्य के बारे में साथी के नकारात्मक निष्कर्षों को रोकता है, यानी मैं उनके लिए पर्याप्त नहीं हूं, मुझे उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये जो चीज होती है ना, ये आपकी चीजों को वो हेल्प करेगा, ठीक है। अपनी गलतियों को समझने और स्वीकार करने के लिए 9 टिप्स। देखो क्या है ना, गलतियां सबसे होती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं। समझें कि अपनी गलती स्वीकार करना और माफी मांगना कमजोरी की निशानी नहीं, आप स्ट्रांग हो। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो ना, और आप फॉरगिव करते हो, तो आप स्ट्रांग हो। हमको क्या लगता है, अगर हमने अपनी गलती मान ली तो लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और कभी भी कुछ चीजें होती हैं तो दूसरों पे उंगली नहीं उठाना है कि तुम्हारे वजह से हो गया, तुमने ऐसा कर दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। ओपन थॉट्स, आप जो बोलते हैं ना, खुले विचारों वाले बने आप।
आपको एक्सेप्टेंस आपकी जब कम होती है ना, तभी चीजें खराब होती है। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपन विचारों वाले आप बने, खुले विचारों वाले। मूल्यांकन करें कि यदि आप प्राप्तकर्ता होते तो आपके कार्यों शब्दों का आप पर क्या प्रभाव पड़ता। जो आप दूसरे को बोल रहे हो, दूसरे को कह रहे हो, वो अगर आपको बोला जाता, आपको कहा जाता, तो आपको कैसा लगता था। जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे हमारे साथ ना करें, तो हमको भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। दूसरों को आपके साथ ईमानदार होने के लिए कहें, अगर वे नाराज महसूस करते हैं तो भी विनम्रतापूर्वक सुने। जब कोई आपकी त्रुटि की ओर इशारा करता है, जब कोई गलती बताता है ना, ध्यान से सुने। ये नहीं कि नहीं 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 मैं गलत हुई नहीं, तो आपको सुनना पड़ेगा। रचनात्मक आलोचनाओं के लिए आभारी रहें, सकारात्मक पक्ष देखें और गॉड पर, मतलब ईश्वर पर विश्वास रखें और प्रार्थना करें। जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है उससे आपको जुड़े होना चाहिए, क्योंकि वो आपको वापस से एक लेवल पे लेके आएगा, आपके माइंड को स्थिर करेगा। और फिर कोच की मदद लेना, काउंसलर की मदद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के डेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रहे हैं। आप खुद को समझे बिना दुनिया को समझने की कोशिश करने से क्या फायदा है। ठीक है, खुद को समझे पहले, तब आप दुनिया को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं।